नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरवीसी। आज हम बात करने वाले एक इंटरेस्टिंग शेयर के बारे में, जो कि एक केमिकल सेक्टर का शेयर है। एक जो कंपनी है केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल सेक्टर में काम करती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो केमिकल सेक्टर है बहुत ही डिमांडिंग एंड ग्रोइंग सेक्टर है। जैसे कि केमिकल आप लोगों को पता है हर सेक्टर में यूज़ होता है। आप मान लो एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ होता है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में यूज़ होता है, पेंट सेक्टर में यूज़ होता है। हर सेक्टर में केमिकल का यूसेज है, इसलिए बहुत ही डिमांडिंग एंड ग्रोइंग सेक्टर हम बोल सकते हैं। हम जो आज इस शेयर की बात करने वाले हैं जो कि एक माइक्रो कैप है, जिसका मार्केट कैप है 1000 करोड़। मतलब एक छोटा शेयर, रिस्क भी उतना ही रहेगा। अगर हम कितना छोटा शेयर देखते हैं ना, रिस्क भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, जो एक माइक्रो कैप शेयर है ना, हम लोगों को पता नहीं कि 100 का शेयर कब 200 हो जाएगा, 200 का कब वापस 80 हो जाएगा, 80 का वापस 300 कब चला जाएगा, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप लोगों को और एक बात बताना चाहता हूँ, अगर हम मार्केट में काम कर रहे हैं तो रिस्क तो उसके साथ ही एसोसिएटेड है, क्योंकि हम मार्केट में कभी भी रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते, रिस्क को मिनिमाइज ही कर सकते हैं। कौन सा भी कंपनी रहने दो, कौन सा भी स्टॉक रहने दो। चलिए अब आगे शुरू करते हैं वीडियो के आगे स्लाइड्स में। आगे का बिजनेस कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो देखेंगे कैसा है करके। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ मैं, अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन एंड फॉर लेटेस्ट अपडेट। अभी देखो हम डायरेक्टली आ चुके हैं कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर। आप देखिए कंपनी का बैलेंस शीट कैसे है। एक छोटा शेयर है, छोटा शेयर के हिसाब से इस कंपनी का बैलेंस शीट कैसी है हम देखेंगे। कंपनी के रिजर्व्स, जो टोटल रिजर्व्स कितने हैं कंपनी के पास, पहले हुआ करता था 41.92 करोड़, उसके बाद 60.11 करोड़, और उसके बाद 85 करोड़। आप ऐसे बोल सकते हो, जो कि रिजर्व जो है कंपनी के वो ग्रोइंग मोड में है, हम ऐसे बोल सकते हैं। और कंपनी का कर्जा देखिए, वो भी पहले हुआ करता था 11 करोड़ 2019 में, और उसके बाद 4.5 करोड़ बोल सकते हैं, और उसके बाद 27 लैक्स है। मतलब जो कर्जा है वो डिमिनिशिंग मैनर में है बोल सकते हैं। और आगे के पैरामीटर देखेंगे कंपनी के, और कंपनी के ऊपर जो शॉर्ट टर्म बारोइंग है वो भी बहुत ही, शॉर्ट टर्म बारोइंग भी कंपनी के है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। जो शॉर्ट टर्म बारोइंग है पहले 15 करोड़ हुआ करता था, उसके बाद 15 करोड़ ही था, और उसके बाद अभी प्रेजेंटली जो 13 करोड़ का कंपनी के पास कर्जा है शॉर्ट टर्म बारोइंग। क्योंकि जो शॉर्ट टर्म बारोइंग रहता है कंपनी का, जो फ्लक्चुएटिंग मैनर में रहता है, वो कभी ये नहीं रहता है। अभी कभी 13 है, उसके बाद 20 हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर 5 करोड़ हो जाएगा, ऐसे ही फ्लक्चुएटिंग मैनर में रहेगा। और उसके बाद कंपनी का जो करंट कैश कितना है कंपनी के पास वो देख लेंगे। जो कंपनी के पास प्रेजेंट कैश है, तो देखिए पहले 4 करोड़ 80 लाख रुपया हुआ करता था, उसके बाद 5 करोड़, और प्रेजेंटली जो 5.23 करोड़ का कैश है। और ये जो हम एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि स्मॉल कैप कंपनी का जैसा बैलेंस शीट रहता है वैसा ही बैलेंस शीट इस कंपनी का है। हम इस कंपनी का रिजल्ट देखेंगे, जो Q4 के रिजल्ट आए थे। उससे पहले मैं इस कंपनी का आपको रेवेन्यू दिखाता हूँ कैसे है करके। हम आ चुके हैं एक चार्ट पैटर्न के ऊपर। जैसे कि आप 2017 से 2021 तक उनका कंपनी का रेवेन्यू कैसा है करके आप दे सकते हो, जो कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जो कंपनी मेन बिजनेस करती है उनसे कितना अर्न करती है उसके बारे में देखेंगे। आप ऐसे देखेंगे तो अब ट्रेंड में ही है इस कंपनी का रेवेन्यू। आप इधर देखिए, और हर क्वार्टर को, हर साल को बीट करते ही चला गया। और प्रॉफिट भी आप देखिए सभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। अगर इस कंपनी का आप प्रॉफिट भी देखोगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। और कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर अभी हम देखेंगे इस कंपनी का बैलेंस शीट। अगर बैलेंस शीट देखने के लिए हम मेनली देखेंगे 3-4 चीज़ों पे, जैसे कंपनी का जो ऑपरेशंस से कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, उस रेवेन्यू को कमाने के लिए कंपनी कितना खर्च कर रही है, मतलब टोटल एक्सपेंसेस, और कंपनी का जो प्रॉफिट है बिफोर यानी एडजस्टमेंट, उसके हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट कितना है, और कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, और ईपीएस भी देखेंगे कंपनी का। और ऊपर देख लीजिए कैसा है, पहले अभी कैसे दिया है रिजल्ट ने। अभी ये प्रेजेंट रिजल्ट है मार्च 31 2021 का, उसके बाद दिसंबर 31 2020 का रिजल्ट है, उसके बाद मार्च 31 2020 का रिजल्ट है, मतलब सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर का रिजल्ट है।
हम देखेंगे कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन है वो कितना है, तो देख लेंगे। जो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन है वो जो टोटल रेवेन्यू है कंपनी का पहले हुआ करता था 6632। देखिए यूनिट्स में, देखिए ये लैक्स में है, मैंने देख लिया था। ये 6632 है, उसके बाद 7454 हो गया, और जो प्रेजेंटली है 6795 है। मतलब जो कंपनी का रेवेन्यू है क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर थोड़ा इंक्रीजिंग मोड में है बोल सकते हैं। और हम एक्सपेंसेस देख लिए, ये जो रेवेन्यू कमाने के लिए जो पैसा चाहिए ना कंपनी, वो हम देख लेंगे कैसे किए है। जो पहले एक्सपेंसेस हुआ करता था 6049 लैक्स, और उसके बाद ने किया था 6150 लैक्स, और प्रेजेंटली जो खर्च किया है 5601 लैक्स ने कंपनी खर्चा किया है। अब एक बात इधर नोट करके देखिए, जो कंपनी 6795 लैक्स प्रॉफिट जनरेट करने के लिए 5601 लैक्स एक्सपेंसेस किया है, लेकिन आप इधर दे दिए 6632 लैक्स प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। ये जो है ना 6049 का ये है ना लैक्स का एक्सपेंसेस किया है। मतलब एक्सपेंसेस जो ईयर ऑन ईयर है कंपनी ने अपना एक्सपेंसेस कम किया है, ये बोल सकते हैं। आप ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये छोटा सा है, इसमें थोड़ा ये करने को ठीक से नहीं हो रहा है। आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट कितना है कंपनी का, प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट। इधर देखिए एक कॉलम पहले हुआ करता था लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 583 लैक्स, मतलब 5.83 करोड़ बोल सकते हैं। उसके बाद 13 करोड़, उसके बाद 11 करोड़ है, मतलब तकरीबन 1193 लैक्स, 11 करोड़ या 12 करोड़ के आसपास ही है। और अभी देखेंगे आफ्टर ऑल टैक्स नेट प्रॉफिट कंपनी का कितना है। पहले हुआ करता था 418 लैक्स, उसके बाद 969 लैक्स, उसके बाद 901 लाख। कंपनी ने जो अपना नेट प्रॉफिट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो थोड़ा सा डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा डबल से भी ज़्यादा प्रॉफिट किया है। और उसके हिसाब से ईपीएस देख लेंगे कंपनी का। पहले 0.82 जो नेट प्रॉफिट है उसके हिसाब से ईपीएस रहता है, पहले 0.82 हुआ करता था, उसके बाद 1.90, 1.77 उसके हिसाब से ही रहता है। इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए कैसा है। इस कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, मेजरली शेयर्स जो है वो प्रमोटर के पास ही है। प्रमोटर के पास 75% शेयर्स का प्रमोटर ने इस कंपनी का शेयर होल्ड करते हैं, मैं देख लिया था। और रिटेल इन्वेस्टर जो है 24% के आसपास ओनली रिटेल पब्लिक मतलब रिटेल इन्वेस्टर, मतलब हम जैसे कॉमन लोग ही उसमें रहते हैं। और हम देख लेंगे कौन कौन से सेक्टर, कौन से एफ ने कितना है, म्यूचुअल फंड में ने इन्वेस्ट कितना किया है और अदर्स कितना इन्वेस्ट किया है करके, जो इधर देख सकते हो आप। अब देखो जो क्वार्टर प्रमोटर का जो ये है स्टेक है वो लास्ट क्वार्टर या लास्ट ईयर से सेम ही है। और एफ का जो स्टेक है पहले हुआ करता था 27, वो डिक्रीज़ करके अपना पॉइंट 0.27% हुआ करता था, अभी 0.16% है मार्च क्वार्टर में। और एफ ने क्या किया है, थोड़ा इंक्रीज़ किया, पहले 3% हुआ करता था, अभी 4% है। और म्यूचुअल फंड का कोई इसमें होल्डिंग नहीं है। और इसमें और देखेंगे म्यूचुअल फंड का एक कोई भी होल्डिंग नहीं है। और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है पहले 0.27 कर रहा था, अभी 0.16 है इसमें। इस कंपनी का कॉरपोरेट एक्शन देखेंगे, कंपनी ने डिविडेंड कैसे दिया। 2011 में एक बार कंपनी डिविडेंड दिया था, इधर देखिए ये 2011 में दिया था, उसके बाद नहीं दिया। 2017 से कंपनी ने कंटिन्यूसली डिविडेंड दिया है, 17 हो गया, 18, 19, 20 और 21 में भी 0.45 पैसे का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है। और कंपनी बोनस भी दिया है एक बार, 2011 में एक बार कंपनी ने बोनस भी दिया है अपने शेयर होल्डर को। इधर देख सकते हैं आप, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को बोनस भी दिया है। कंपनी ने 2011 में 1:1 का बोनस भी दिया था। हम जो कंपनी का बात कर रहे हैं उसका नाम है ब्लैक रोज इंडस्ट्री। आप इधर देख सकते हो, ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि
ओनली BSC पर लिस्टेड है ये कंपनी। सॉरी, मैं एक बात बताना भूल गया आप लोगों को, ये कंपनी ओनली BSC पर लिस्टेड है, जो प्रेजेंटली है 200 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है। आप लोग इधर एक बात देख रहे हो ना, वो कंपनी आज डायरेक्टली कितना परसेंटेज जंप किया है, ये कंपनी 20% जंप किया है इस कंपनी, 20%, क्योंकि जो उनके रिजल्ट आए थे ईयर ऑन ईयर बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रहा था, क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है, उनको एक छोटा सा रीज़न चाहिए कि जंप करने के लिए, वो जंप कर जाते हैं। और उसके बाद देखेंगे 5 दिन में कैसा परफॉर्म किया है। 5 दिन में देखिए 1.83 थोड़ा डाउन में चल रहा था, अभी तो 1.83% हो गया 5 दिन में। और ये देखिए 1 महीने में कितना दिया है, 13% का रिटर्न दिया है तकरीबन। और आप देख सकते हैं पास्ट 6 महीने में कितना परसेंटेज दिया है, 51% दिया है। गूगल का एक बहुत ही अच्छा फीचर्स नया आ गया है, 51 डायरेक्टली हम मंथ डाले तो वो दिखा दे रहे हैं हमको कितना परसेंटेज है करके। और इधर देखिए 1 साल में कितना परसेंटेज दिया है, 40.17% दिया है। और इधर देखिए लास्ट 5 साल में कितना दिया है, 998, मतलब 1000% रिटर्न दिया है लास्ट 5 साल में। और आप इनका लॉन्ग टर्म देखिए, जो कंपनी स्टार्टिंग से शेयर मार्केट में ना, उस टाइम से इस कंपनी को देखिए तकरीबन 25,000% इस कंपनी ने रिटर्न दिया है। मुझे इस कंपनी के बारे में मैं और भी आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को इस कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को बताना, गाइड करना। मैं इस कंपनी ये मार्केट में अच्छा काम कर रही है करके, आप कोई भी अगर अपना खुद का पैसा डाल रहे हो तो आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से सजेशन लेके और खुद का स्टडी करके आप डालना है। और आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। इफ़ यू लाइक माई एफर्ट प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड press the bell button icon for the latest update. Thank you.